बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और सुंदर महल में एक नन्ही राजकुमारी रहती थी जिसका नाम रिया था। वह अपनी मासूमियत, चंचलता और बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। उसका दिल बड़ा और दयालु था और वह हर किसी की मदद करना चाहती थी। महल के चारों ओर बगीचे, झरने, हरे भरे खेत थे, लेकिन रिया को महल की चार दीवारी के बाहर की दुनिया देखने की बहुत इच्छा थी। वह अक्सर अपनी दाई माँ से पूछती, महल के बाहर क्या होता है? क्या वहाँ बच्चे खेलते हैं? क्या वहाँ लोग खुश हैं? दाई माँ उसे समझाती, बेटी, महल के बाहर की दुनिया उतनी आसान नहीं है। वहाँ लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक दिन रिया ने सोचा, मुझे खुद महल के बाहर जाकर देखना चाहिए। मैं यहाँ जानना चाहती हूँ कि वहाँ लोग कैसे रहते हैं। सुबह सुबह जब महल के सभी लोग अपने कामों में व्यस्त थे, रिया चुपचाप महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। उसने साधारण कपड़े पहन रखे थे ताकि कोई उसे पहचान न सके। महल से बाहर निकलते ही रिया ने एक नई दुनिया देखी। वहाँ गांव के बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे, औरतें पानी भर रही थी और किसान खेतों में काम कर रहे थे। लेकिन उसने यह भी देखा कि कई लोग भूखे और परेशान थे। उनके पास अच्छे कपड़े और घर नहीं थे। वह एक बूढ़े व्यक्ति के पास गई जो सड़क किनारे बैठा हुआ था। उसने पूछा, बाबा, आप इतनी दुखी क्यों हैं? बूढ़े ने कहा, बेटी, हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं है। सूखा पड़ने की वजह से हमारी फसलें बर्बाद हो गई। अब हमें नहीं पता कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं। रिया का दिल पिघल गया। उसने सोचा, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मैं अकेले कैसे यह कर सकती हूँ। रिया तुरंत महल वापस आई और अपने पिता राजा अर्जुन से मिलने गई। उसने राजा से कहा, पिताजी, हमारे राज्य के लोग भूख से परेशान हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। राजा ने हैरानी से पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता चला? रिया ने उन्हें सारी बात बताई कि वह महल के बाहर गई थी और उसने लोगों की हालत देखी। राजा को अपनी बेटी की दयालुता पर गर्व हुआ। उन्होंने तुरंत मंत्रियों की बैठक बुलाई और गांव वालों को मदद करने की आदेश दिया। अनाज के भंडार खोले गए, जरूरतमंदों को भोजन और कपड़े बांटे गए। गांव के लोग यह देखकर बहुत खुश हुए कि उनकी नन्ही राजकुमारी ने उनकी तकलीफों को समझा और उनकी मदद की। हर कोई रिया की तारीफ करने लगा। राजा ने रिया से कहा, बेटी, तुमने मुझे सिखाया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों की परेशानियों को समझे और उन्हें दूर करने की कोशिश करे। इस कहानी से हमें सीखने के लिए मिलता है कि दयालुता और संवेदनशीलता सबसे बड़े गुण हैं। नन्हे राजकुमारी ने दिखाया कि भले ही उम्र छोटी हो, लेकिन बड़े काम करने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। Magic Tales for Kids।